जंगल के राजा का बेटा मोंटी उड़ते उड़ते बुलबुल चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाता है। वो उस घोंसले में झांक कर देखने लगा तो उसे अंदर बुलबुल के 2 अंडे दिखाई देते हैं। वहाँ पर उन अंडों की माँ भी मौजूद नहीं थी, इसीलिए मोंटी अंडों को खाने के लिए घोंसले के अंदर चला जाता है और घोंसले में रखे दोनों अंडों को फोड़कर पी जाता है कि तभी बुलबुल चिड़िया अनाज लेकर अपने घर वापस आ गई। अरे मोंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरे अंडे कहाँ पर है? अंडे अब वो तो मेरे पेट में है आंटी। ये सुनकर बुलबुल के तो होश ही उड़ गए, लेकिन मोंटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी ही धुन में वहाँ से चला गया। ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? मैं कितने दिनों के बाद माँ बनने वाली थी। हे ऊपर वाले! मोंटी एक बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था। वो आए दिन छोटे पंछियों को बहुत परेशान करता। किसी के भी अंडे खा जाना, किसी का घोंसला तोड़ देना, तो किसी ने लाया शिकार उनसे छीन लेना। ये सब करने में उसे बड़ा मजा आता। इसके बावजूद भी कोई पंछी उसे कुछ नहीं बोल पाता था, क्योंकि वो जंगल के राजा का बेटा था। बस इसी बात का वो फायदा उठाता। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे बाहर कितनी ही ठंड हो, मैं तुम्हें ठंड का जरा भी एहसास नहीं होने दूंगी। गोरी कौवी अपने अंडे की खूब देखभाल कर रही थी, क्योंकि वो भी पहली बार ही माँ बनने वाली थी। थोड़ी देर बाद लल्लू कौवा अनाज लेकर वापस आ गया। आ गए तुम? हाँ, ये लो अनाज। और पानी कहाँ है? पानी? वो मैं पानी किस में लाता गोरी? मेरे पास तो कुछ नहीं था। अरे मैंने कहा था ना, ये खाली नारियल ले जाओ, भुलक्कड़ कहीं के। अरे मैं तो थक गया हूँ, अब तुम ही जाओ पानी लाने। हाँ, मुझे पहले ही पता था तुमसे आज तक कोई काम ढंग से हुआ है भला। मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ अंडे का ध्यान रखना। अपनी नजर अंडे से बिल्कुल मत हटाना, समझे? हाँ, समझ गया। अब जाओ भी। गोरी कौवी नदी के पास चली गई। लल्लू थक हार कर घोंसले में लेट जाता है और लेटे लेटे उसकी कब आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला और वो घोड़े बेचकर सो गया। तभी वहाँ से राजा का बेटा गुजर रहा था। उसे किसी के खर्राटे मारने की आवाज आई। वो लल्लू के घर के पास आ गया। अरे ये कितनी जोर से खर्राटे मार रहा है। तभी उसकी नजर वहाँ पर रखे अंडे पर जाती है। अरे वाह, अंडा! मोंटी कौवे के घोंसले में घुस गया और बिना सोचे समझे वो अंडा फोड़कर पीने लगा। तभी लल्लू नींद से उठ जाता है और सारा नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अरे बाप रे, ये तुमने क्या किया मोंटी? मोंटी तुरंत वहाँ से भाग गया। अरे नहीं, अब मैं गोरी को क्या जवाब दूंगा? थोड़ी देर बाद गोरी वापस आ गई। गोरी के आते ही लल्लू उसे सारी बात बता देता है। सारी बात सुनकर गोरी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अंडे से नजर मत हटाना, लेकिन तुम, हे ऊपर वाले, अब ये सब बोलकर क्या फायदा है? मेरा अंडा! मोंटी, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इधर बुलबुल चिड़िया मोंटी की शिकायत लेकर राजा जी के पास आ गई थी। नहीं राजा जी, बात सिर्फ मेरे अंडों की नहीं है। मोंटी आए दिन किसी न किसी को परेशान करता रहता है। उस दिन तो उसने एक पंछी के घोंसले को आग ही लगा दी। बुलबुल, मोंटी की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो। आइंदा से मोंटी किसी को परेशान नहीं करेगा, हमारा विश्वास करो। हाँ बुलबुल, तुमने अपने बच्चे को खो दिया, इसका हमें भी बहुत दुख है, लेकिन अब की बार तो मोंटी को माफ कर दो। अगली बार से हम समझा देंगे। आप दोनों की वजह से ही तो सारे पंछी मोंटी को सह रहे हैं। बुलबुल वहाँ से चली जाती है।
सुनिए जी, हमें मोंटी से बात करनी चाहिए। अब बात करके कोई फायदा नहीं है कमला। अगर हम उसकी छोटी छोटी शैतानियों को नजरअंदाज नहीं करते तो आज वो जंगल के पंछियों को इतना परेशान नहीं करता। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब हम हमारी गलती कैसे सुधारेंगे? हमें उसे कोई सबक सिखाना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे उसे इस बात का एहसास हो और वो सुधर जाए। मुझे पता है कि ये काम कौन कर सकता है। तुम किसकी बात कर रही हो कमला? कम्मो बुआ, और कौन? उन्होंने अच्छे को सबक सिखाया है। मोंटी तो फिर भी बच्चा है। हाँ, ये तुमने सही कहा। सिपाहियों, जाकर कम्मो बुआ को लेकर आओ। सिपाही बुआ जी के घर जाकर बुआ जी को बुलाकर ले आते हैं। आइए आइए बुआ जी। क्या हुआ महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मुझसे कोई गलती वलती हो गई है क्या? अगर गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। अरे नहीं बुआ जी, आप बेकार में ही टेंशन ले रही है। हमने आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि हमें आपसे एक छोटा सा काम है। अच्छा, काम है? बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बुआ जी, आप तो जानती ही होंगी हमारा बेटा मोंटू आजकल कितना शैतान हो गया है। शैतान नहीं, शैतानों का राजा हो गया है वो। आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? अरे मैंने कितनी मेहनत से एक खट्टा मीठा अमरूद संभाल कर रखा था। सोचा था जब पूरा पक जाएगा तब आराम से खाऊंगी, लेकिन मोंटी ने उसे कीचड़ में फेंक दिया। हाँ बुआ जी, हम जानते हैं, इसीलिए तो हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। अब आप ही उसे सुधार सकती है। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे मोंटी सारी शैतानियाँ करना भूल जाए और एक अच्छा बच्चा बन जाए। हाँ बुआ जी, अब उसे